नमस्कार दोस्तों, कुछ दिन पहले हिडेनबर्ग नाम की कंपनी ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें बहुत बड़े और गंभीर आरोप लगाए थे इंडिया के सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी को। हिडेनबर्ग कंपनी के आरोप लगाते ही गौतम अडानी के 3 दिन के अंदर $65 बिलियन का नुकसान हो जाता है और गौतम अडानी को यहाँ तक से ये कर डालते हैं कि आप में हिम्मत है तो लीगल केस करके देख लीजिए, हम केस लड़ने के लिए तैयार हैं। खुला चैलेंज दे दिया हिडेनबर्ग कंपनी ने गौतम अडानी को। इतना कॉन्फिडेंस है हिडेनबर्ग कंपनी को अपने ऊपर, अपने रिपोर्ट के ऊपर, कि हिडेनबर्ग कंपनी को अपने रिपोर्ट पर इतना ही भरोसा है और गौतम अडानी ने हिडेनबर्ग कंपनी को केस कर देते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा हिडेनबर्ग कंपनी को। तो हम ये बताते हैं, गौतम अडानी को केस करने की जरूरत ही नहीं पड़ा क्योंकि उससे पहले हिडेनबर्ग कंपनी को बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ जाए क्योंकि हिडेनबर्ग कंपनी ने गौतम अडानी के शॉर्ट सेलिंग की। शॉर्ट सेलिंग होती क्या है? रिपोर्ट पॉलिटिकली मोटिवेट तो नहीं है। आइए इस वीडियो के थ्रू हम Adani Group companies are continuing to face backlash after a report from Hindenburg Research. 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आते ही अदानी ग्रुप ने इसका खंडन कर दिया था। A major short seller, Hindenburg Research. हिंडनबर्ग ने जब अपनी रिपोर्ट जारी की थी तब कहा था कि कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड है। जानते हैं तो आप लोगों ने तो गौतम अडानी का नाम सुना ही होगा, बट रिसेंटली आप लोगों ने हिडेनबर्ग कंपनी का काफी ज्यादा नाम चल रहा है जो सुना होगा। आइए हिडेनबर्ग कंपनी के बारे में जानते हैं। हिडेनबर्ग कंपनी स्टार्ट 2017 में हुई थी नाथन एडिसन नाम के व्यक्ति से, जो कि एक प्रोफेशन से चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस और चार्टर्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एनालिसिस करते हैं। ये सुनने में थोड़ा अटपट लग रहा है, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं तो ये इनका काम है फाइनेंशियल एनालिसिस करना। हिडेनबर्ग रिसर्च कंपनी का काम है फाइनेंशियल रिसर्च करना। ये काम करती है जो कि चीजों के लेकर जिसका इंफॉर्मेशन निकालना आसान नहीं होता है। अनकवरिंग हार्ड टू फाइंड इंफॉर्मेशन फॉर अ डिफिकल्ट रिसोर्स। एंडरसन की बात की जाए तो एंडरसन ने अपनी पूरी पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ अनकट से की थी और इनका डिग्री इंटरनेशनल बिजनेस में, और ये पहले इजराइल में एम्बुलेंस में काम करते थे। उसके बाद ये अमेरिका मूव। फाइनेंशियल कैरियर के काम करने से पहले इन्होंने इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम किया। जब इन्होंने हिडेनबर्ग रिसर्च कंपनी बनाई 2017 में, इस कंपनी के नाम के पीछे कुछ पर्पस था। हिडेनबर्ग जो नाम आता है ये 1930 में हुए एक ट्रांजेक्शन की वजह से होता है। बहुत साल पहले की बात है जब हवाई जहाज हुआ करती थी। हवाई जहाज का मतलब एरोप्लेन नहीं, हवाई जहाज का मतलब एयरशिप, जो कि बहुत पहले ये बहुत सारी हुआ करती थी और देखने को भी मिलती थी, जो कि आज के जमाना में ये थोड़ा सा भी नहीं है। पहले एक हिडेनबर्ग नाम की जहाज हुआ करती थी जो कि एक दिन आग लग जाती और 35 लोगों की मौत हो जाए और ये बहुत भयानक और डिजास्टर माना जाता उस समय के दौरान, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं। और ये काफी ज्यादा फेमस रहा था उस समय के दौरान। और एंडरसन स्टॉक मार्केट में हुई डिजास्टर को 1930 डिजास्टर से कंपेयर करते हैं। इनका कहना यह है कि ये सब मैडमैन डिजास्टर। इनकी कंपनी का पर्पस है, इनकी राय में, कि स्टॉक मार्केट में हो रहे हिडेनबर्ग डिजास्टर को रोकना। इसीलिए दोस्तों हिडेनबर्ग कंपनी होने के अलावा ये एक्टिजन टाइप कंपनी भी है। हम करते हैं दुनिया का भलाई के लिए ताकि स्टॉक मार्केट में हो रहे डिजास्टर को देखने को न मिले। ये अपना एक्टिविज्म करते हैं शॉर्ट सेलिंग के जरिए। यह शॉर्ट सेलिंग होता क्या, इसके बारे में जानते हैं। हम नॉर्मली किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं, स्टॉक प्राइस लगाते हैं कि उसका ग्राफ ऊपर जाएगा तो हमें पैसा मिलेगा। बट शॉर्ट सेलिंग ये होता है कि हम किसी कंपनी में पैसा इस उम्मीद से लगाते हैं कि उस कंपनी का स्टॉक अगर नीचे आएगा तो हमें प्रॉफिट होगा, इसी को स्टॉक मार्केटिंग कहते हैं। ये काफी ज्यादा रिस्की भी होता है और इसे हिडेनबर्ग कंपनी इसे रोकता भी नहीं है। हमें किसी कंपनी का ये सोच कर पैसा लगा सकते हैं और ये उम्मीद पर ये कंपनी डूबने वाला है तो इसका शॉर्ट सेलिंग किया जा सकता है और हमें पैसा भी मिल जाएगा। ये हम गौतम अडानी पर लगाए हुए एलिगेशन के बारे में समझते हैं। ग्रुप के अंदर 7 मेजर स्टॉक लिस्टेड कंपनी है जो कि अलग अलग सेक्टर में फैली हुई है। अडानी ग्रीन एनर्जी जो कि रिन्यूएबल पार्क जनरेट करती है। इंटरप्राइज जो कि कोल माइनिंग ट्रेड करती है। अडानी ट्रांसमिशन जो कि ट्रांसमिशन करती है। अडानी गैस जो कि गैस डिस्ट्रीब्यूट करती है। अडानी पावर कोल, अडानी पोर्ट, अडानी विल्मर जो कि एक ज्वाइंट बिजनेस है इंटरनेशनल के साथ। कुछ साल पहले की बात है जब अडानी सिर्फ गुजरात में हुआ करता था, बट अडानी कुछ साल के अंदर धीरे धीरे पूरी दुनिया में तेजी से फैल गया और इसका नेटवर्थ $120 बिलियन हो गया, जो कि $120 बिलियन में से $100 बिलियन सिर्फ 3 साल के अंदर ही कमाए रहते हैं। और हिडेनबर्ग की नजर जब गौतम अडानी की कंपनी पर पड़ती है तो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी के पद से पिछल कर चौथे नंबर पर आते हैं और धीरे धीरे पिछलते पिछले टॉप 10 से भी बाहर चले जाते हैं। और आज गौतम अडानी के पोजीशन 21वां स्थान। टोटल अराउंड देखा जाए तो गौतम अडानी का $65 बिलियन का नुकसान होता है। मनी मार्केट वैल्यू के तो 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा का उनका नुकसान हो जाता है। आइए इस रिपोर्ट को अच्छे से देखते हैं जो कि 106 पेज का रिपोर्ट। इस रिपोर्ट का टाइटल है गौतम अडानी हाउ द वर्ल्ड थर्ड रिचेस्ट मैन इन द पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन द कॉर्पोरेट हिस्टोरी। इनकी राय में कॉर्पोरेट दुनिया का सबसे बड़ा
फ्रॉड माना जाता है। हिडेनबर्ग कंपनी का ये कहना है कि हमें 2 साल लग गए थे रिसर्च करने में। अडानी ग्रुप का बहुत सारे एलिगेशन जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग, स्टॉक मैनिपुलेशन अकॉर्डिंग टू फ्रॉड कॉर्पोरेशन। इनका कहना ये है कि गौतम अडानी का फोकस 4 अलग अलग गवर्नमेंट फ्रॉड इन्वेस्ट का था। रिपोर्ट यह बताता है कि गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी के साल 2004-2005 डायरेक्टर ऑफ रिन्यू एजेंसी ने इनको एक्यूज किया था। इनको 2 बार अरेस्ट भी किया गया था फोक टैक्स के लिए। बाद में मैनेजिंग डायरेक्टर को इनको प्रमोशन भी दिया जाता है अडानी ग्रुप में। अगला आरोप है गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी के ऊपर। इनका कहना यह है कि अलग अलग देशों में जाकर ऑफ शेयरिंग कंपनी बनाई और मनी लॉन्ड्री भी की है। रिपोर्ट में लिखा है कि हिडेनबर्ग के 38 ऑफ शेयरिंग सेल कंपनी आइडेंटिफाई मोनराइज किया गया गौतम अडानी के क्लोज एसोसिएटेड द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और कई टैक्स हेवन जैसे कैरेबियन आइलैंड पर इनकी कंपनी देखी गई। कहते हैं कि कोई ऐसी कंपनी है जिसकी कोई वेबसाइट नहीं है और कुछ की वेबसाइट है तो सिर्फ स्टॉक की फोटो लगाई गई है और उस पर एड्रेस नहीं लगाई गई है। हिडेनबर्ग कंपनी का यह कहना है कि इन्होंने आरटीआई एप्लीकेशन भी फाइल की है सेबी के साथ मिलकर ये पता लगाने के लिए कि ऑफ शेयरिंग फंड एक्चुअली में पार्ट है ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन का या नहीं। ये कहते हैं कि एक साइपर बेस्ड कंपनी है न्यू लेनिया नाम से। एक समय 95% पोर्टफोलियो सिर्फ अडानी ग्रीन शेयर से बन रहा था। $420 बिलियन अडानी ग्रीन शेयर ने इन्वेस्ट किया था। इस कंपनी को ऑपरेट किया जा रहा था अमीक्रोप सर्विस के द्वारा। एमीक्रोप ने एक बहुत बड़ा की रोल निभाया था जिसमें कि $4.5 बिलियन चुराए गए थे मलेशिया टैक्स पेयर्स। ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट दर्ज हैं हिडेनबर्ग कंपनी ने अडानी के खिलाफ। तो कंपनी का ये कहना है कि अगर गौतम अडानी गलत नहीं है तो मेरे 88 सवालों का जवाब दे दे। गौतम अडानी जवाब में क्या देते हैं? 27 जनवरी को जब गौतम अडानी का पहला रिस्पॉन्स आता है माइथ ऑफ शॉर्ट सेलर। अपने रिस्पॉन्स में गौतम अडानी ये कहते हैं कि इनके अच्छी क्रेडिट रेटिंग है और ये सारे अडानी ग्रुप की कंपनी है। वो अलग अलग रेगुलेशन को माइथस करते हैं। ये सरकार ने एसिफाई किया है। और 2 दिन पहले 25 जनवरी को कंपनी के सीएफओ ने यह कहा है कि ये रिपोर्ट की टाइमिंग है। 26 जनवरी को जो हेड लीगल है वो हिडेनबर्ग को धमकी देते हैं कि हम लीगल एक्शन लेंगे। इसमें हिडेनबर्ग कंपनी ये कहता है ब्रिंग इट ऑन, यानी जो लीगल एक्शन लेना है लो। यहाँ एक सवाल ये उठता है कि हिडेनबर्ग रिसर्च कंपनी को अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस क्यों है और इतना भरोसा है अपने आप पर। आइए इसका पास्ट हम लोग चेक करते हैं। इससे पहले हिडेनबर्ग ने कई कंपनियों पर हमला किया है और उनके शॉर्ट सेल किए जैसे निकोला, विंस फाइनेंस, नियस ब्रांड, चाइना मेटल रिसर्च यूटिलाइजेशन। कुल मिलाकर 2017 में कंपनी बनाई गई और कई कंपनी पर आरोप लगाए हैं और उस सारे कंपनी के शॉर्ट सेल किए गए हैं। सितंबर 2020 में ऐसे ही निकोला कंपनी पर रिपोर्ट निकाली थी। इन्होंने कहा कि कंपनी झूठ बोल रही है और रिपोर्ट आने के बाद निकोला के फाउंडर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन उन्होंने इस कंपनी से रिजाइन कर दिया। मई 2020 में चाइना मेटल रिसर्च यूटिलाइजेशन लिमिटेड इस कंपनी को टारगेट करते हुए कहा गया कि बहुत से काम इलीगल और गलत किए जा रहे हैं और इस कंपनी के 90% तक शेयर गिर गए। जून 2020 में ब्रांड जीनियस के बारे में रिपोर्ट निकाला गया और उसका शेयर प्राइस था $6.86 पर डॉलर, जो कि गिरकर $1.5 पर डॉलर हो गया। इन सारे मामले में हिडेनबर्ग कंपनी ने कुछ न कुछ इन कंपनीज पर आरोप लगाए और बाद में उन कंपनी का शॉर्ट सेलिंग कर दी है। ब्लूमबर्ग कंपनी ये बताती है कि 30 कंपनियों को हिडेनबर्ग कंपनी टारगेट की है कि ऑन एवरेज अगले दिन 15% डाउन चला गया और 6 महीने के अंदर कंपनी का 65% डाउनफॉल देखने को मिला है। ट्रैक रिपोर्ट काफी अच्छा है हिडेनबर्ग कंपनी का। जिस कंपनी को इन्होंने टारगेट किया उस कंपनी को क्रैश कर दिया और अगले ही दिन उस कंपनी पर इन्वेस्टिगेशन किया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अडानी कंपनी के बारे में पता नहीं चला कि हिडेनबर्ग कंपनी ने अभी तक से अडानी ग्रुप का कितना शॉर्ट सेल किए हुए हैं। 29 जनवरी को अडानी द्वारा एक रिस्पॉन्स आता है हिडेनबर्ग के 106 पेज के काउंटर किया जाता है 413 पेज के द्वारा। हिडेनबर्ग के रिपोर्ट को काउंटर करने के लिए सेलेक्टिव मैनिपुलेशन की गई है डोमेन में फैसला बैठाने के लिए। साथ ही साथ यह कह रहे हैं कि इंडिया इंस्टीट्यूट माइनिंग किया जा रहा है और ये एक इंडिया पर अटैक है, अडानी पर नहीं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्स आता है अडानी का हिडेनबर्ग को। अडानी का यह कहना है कि 88 क्वेश्चन में से 65 क्वेश्चन का जवाब पब्लिकली अवेलेबल है। बाकी जो 18 क्वेश्चन है वो पब्लिक शेयर और शेयर होल्डर के थर्ड पार्टी के तरफ। बाकी जो 18 क्वेश्चन बचे हुआ पब्लिक शेयर और शेयर होल्डर के थर्ड पार्टी के तरफ से है और इसे अडानी का कुछ लेना देना। बाकी जो बचे 5 क्वेश्चन वो बेसलेस और इमेजिनेशन फैक्ट पैटर्न से रिलेटेड है। इस रिस्पॉन्स के बदले हिडेनबर्ग कंपनी का रिस्पॉन्स आता है कि अडानी ग्रुप ने किसी भी क्वेश्चन का जवाब असल में दिया नहीं है। हिडेनबर्ग
ये कहता है कि अडानी ग्रुप ये कह रहा है कि हमारे पास गवर्नमेंट अप्रूवल है और सारा डेटा पब्लिकली अवेलेबल है, प्रॉपरली किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं आता है अडानी के द्वारा। इस व्यक्ति को लेकर हिडेनबर्ग कंपनी ये कहता है पैराउट कैन नॉट बी स्टेटेड बाय नेशनलिज्म और अ बोल्डेड रिस्पांस दैट इग्नोर एवरी की एलिगेशन वी अराइज। इनका ये कहना है कि नेशनलिज्म का आर्गुमेंट यूज करके सवालों से छिपने का कोशिश कर रहे हैं। हिडेनबर्ग कहता है कि वी बिलीव इंडिया वेरिएंट डेमोक्रेसी एंड एन इमर्जिंग सुपर पावर इथ अ एग्जीक्यूटिंग फ्यूचर। ये तो बात क्लियर है कि हिडेनबर्ग इंडिया के डेमोक्रेसी और सुपर होने पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। उनके अपने सोल टारगेट है अडानी ग्रुप। ओवरऑल देखा जाता है हिडेनबर्ग इतना कॉन्फिडेंस है अपने एलिगेशन को। हिडेनबर्ग ने अपने 4th पॉइंट में ये कहा है कि हमारे सारी इन्वेस्टिगेशन को इग्नोर कर दो जो मैंने इस रिपोर्ट में बताया है। कंपनी की फाइनेंशियल से फेस वैल्यू लोग तो भी 85% ओवर वैलिड है। बहुत बड़े अपडेट आए अडानी ग्रुप के। लगता है कि अडानी ग्रुप के मुश्किलें बढ़ रहे हैं। 3 सबसे बड़े अपडेट। फरोवर ने एक्यूज किया है कि अडानी ने अपने ही शेयर खुद खरीदे हैं अपने स्टॉक वैल्यू बढ़ाने के लिए। क्रेडिट इश्यूज एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक है स्विट्जरलैंड में। इन्होंने कहा है कि अब अडानी के बॉन्ड को एज अ कोलेटरल एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर लोन लिया जाता है इस बैंक से। तो बेसिकली क्रेडिट इशू ने 0 लीडिंग वैल्यू साइन कर दी है अडानी ग्रुप के बॉन्ड को। अडानी ग्रुप ने अपने पीएफओ को कैंसिल कर दिया है। इन्होंने ये कहा कि स्टॉक इतना फ्लक्चुएट कर रहा है मोरल ग्राउंड पर इन्होंने अपना पीएफओ कैंसिल कर दिया। मिलाकर अडानी ग्रुप को $86 बिलियन का लॉस हो चुका है। आगे जाकर पता नहीं क्या होगा। अगर हिडेनबर्ग कंपनी का रिपोर्ट सही होता है तो अडानी ग्रुप को बहुत बड़े नुकसान सामना करना पड़ जाएगा। अगर हिडेनबर्ग गलत होता है और अडानी सही होता है तो हिडेनबर्ग को काफी बड़ा लॉस का सामना करना पड़ जाएगा। आगे क्या होता है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।